अरविंद केजरीवाल का ये बयान मुझे लगता है कि बहुत सनसनीखेज और बहुत बड़ा बयान अगर इस तरह की बात उन्होंने कही है तो जाहिर बात है कि ये आम आदमी पार्टी के अंदर एक तरीके से भूचाल लाने वाला काम कर सकता है। जी करते तब भी मनीष सिसोदिया को लेकर के और प्रमुखता से आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। जैसा कि आपने देखा था संजय सिंह जब जमानत मिली थी वो लगातार उस जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाने के लिए काम पर लग गए थे। हर मंच से वो इस बात का मुतालबा कर रहे थे। तो आप ये समझिए कि आज के इस पूछताछ में दिए गए अरविंद केजरीवाल के इस बयान से जो मनीष सिसोदिया पर उन्होंने दिया है इसका एक बड़ा राजनीतिक इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टी पर। और विधानसभा चुनाव से पहले ये जो स्थिति और ये जो बयान दिया गया है जाहिर सी बात है कि पार्टी को इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। दर्शकों, इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शराब नीति का पूरा आरोप मनीष सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी में अब हड़कंप से जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि आज सुबह ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई और सीबीआई ने ईडी के बाद अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस लिया है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई अब लगभग असंभव मानी जा रही है। यूं कहें कि अभी और समय लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर सारे आरोप लगा दिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि शराब नीति का जितना भी जो रणनीति था वो पूरा का पूरा मनीष सिसोदिया द्वारा रचा गया था। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अमन सर, जिस तरीके से केजरीवाल ने अब आखिरी मोड़ पर मनीष सिसोदिया पर यह आरोप लगाए हैं कि पूरा जो कह सकते हैं ये मामला था शराब नीति का वो मनीष सिसोदिया द्वारा लाया गया था, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर पहले भी आम आदमी पार्टी के अंदर उतना उत्साह का माहौल नहीं था। जिस तरह से आपने देखा कि लगभग 1.5 साल का वक्त हो गया उनको जेल के अंदर बंद हुए, लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल जैसे जेल के अंदर बंद होते हैं तुरंत बड़े बड़े पोस्टर छप जाते हैं, उनको जेल के अंदर बैठा हुआ दिखाया जाता है, कहा जाता है जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी कैंपेन या इस तरह का कोई भी कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया को लेकर देखने को नहीं मिला कि उनको भी जेल से छुड़वाने के लिए कोई मुहिम चलाई गई हो। अब सीबीआई के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, सारा का सारा दोष जो था या सारा का सारा जो प्लानिंग थी वो मनीष सिसोदिया की थी, क्योंकि निजीकरण का जो आइडिया था वो मनीष सिसोदिया का। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया के खेमे के होंगे वो इस पर नाराज़ हो सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल खुद इस तरह की बयानबाजी करके इस तरह के बयानों को देकर एक तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर फूट डालने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि दोनों बड़े लेवल के नेता मनीष सिसोदिया भी अपने आप में अच्छा खासा कद रखते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, वहीं अरविंद केजरीवाल तो सर्वसर्वा है ही। तो ऐसे में आप ये देखकर चलिए कि आने वाले दिनों में ज़रूर इसको लेकर आपस में घमासान तेज़ होता हुआ नजर आएगा। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का ये बयान मुझे लगता है कि बहुत सनसनीखेज और बहुत बड़ा बयान अगर इस तरह की बात उन्होंने कही है तो जाहिर बात है कि ये आम आदमी पार्टी के अंदर एक तरीके से भूचाल लाने वाला काम कर सकता है। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का यह बयान बिल्कुल ही चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरे का पूरा जो प्लानिंग का आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया पर, केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया ही इस तमाम जो रणनीति थी इसके हिस्सा रहे हैं, उन्हीं की ये देन है। मेरे साथ मनीष है। मनीष, जिस तरीके से अगर हम देखें तो दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यह बयान कितना मायने रखता है? क्या आम आदमी पार्टी के राजनीतिक सफर पर इसका असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी के अंदर ही फूट पड़ जाएगी तो विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान हो जाएगा। जिस तरीके से देखा आपने पिछले 10 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो भी योजना लेकर आती है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी अंकुश लगाने की कोशिश करती है या उनकी तमाम चीज़ों को यहाँ पर कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करती है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है सिराज के यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ये बयान दिया है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ साथ मनीष सिसोदिया को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा सियासी घमासान होने वाला है। और ऐसे में अब ये भी हो सकता है कि मनीष सिसोदिया यहाँ पर आम आदमी पार्टी से किनारा करते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके का ये बयान है उसके बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ा हड़कंप बच सकता है और ऐसे में तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको भी एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया के लिए है ही, क्योंकि जिस तरीके से देखें तो शराब नीति मामले को लेकर के
जो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये मामला था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का प्रयास किया। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मुखरता से जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ जो है मुद्दे को उठाया था। लेकिन मेरे साथ अबरार है। अबरार, जिस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब जो मामला है अरविंद केजरीवाल का, यह बयान और विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में मनीष सिसोदिया को लेकर के आरोप लगते आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके जमानत के लिए पहल नहीं की गई है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे के पूरे मामले को? देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है, जाहिर सी बात है कि ये बड़ी बात है। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि निजीकरण का जो फैसला था शराब आबकारी नीति मामले को लेकर, वो मनीष सिसोदिया की ही राय थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो मनीष सिसोदिया के सर पर थोप दिया है। और यही सवाल लगातार हम कई दिनों से उठा रहे थे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे चेहरों को ज़मानत मिल जा रही है, तो मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं और उनके लिए पार्टी की तरफ से वो जद्दोजहद, वो संघर्ष क्यों नहीं देखने को मिलता है। और देखिए, आज वही चीज़ जो मन में छिपी हुई थी, आज पूछताछ में सीबीआई ने जब इस पूरे मामले पर पूछताछ की तो वो बातें निकल करके सामने आ गई है। अब इससे दो बातें होंगी, एक तो ये कि पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं अब दो फाड़ होंगे, और दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में हो सकता है कि सीबीआई ईडी की तरफ से राहत मिल सकती है। लेकिन अब पार्टी जिस मझधार में फंस गई है, चूँकि मनीष सिसोदिया एक बड़ा चेहरा है, दिल्ली की राजनीति में उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए, स्कूलों का पूरी तरीके से कायाकल्प किया है, जाहिर सी बात है कि इस वजह से उनकी भी फैन फॉलोइंग है। और अब ये मामला और भी ज़्यादा गंभीरता से उठेगा कि मनीष सिसोदिया को लेकर के जो कुछ लोगों के जहन में इस तरीके के सवाल पैदा हो रहे थे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर पार्टी उस ढंग से आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रही है। खुद अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, जब उनको ज़मानत मिलती है, तो तब भी वो इन बातों का तस्करा नहीं करते, तब भी मनीष सिसोदिया को लेकर के वो प्रमुखता से आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। जैसा कि आपने देखा था, संजय सिंह जब ज़मानत मिली थी, वो लगातार उस ज़मानत के बाद अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिलवाने के लिए काम पर लग गए थे। हर मंच से वो इस बात का मुतालबा कर रहे थे। तो आप ये समझिए कि आज के इस पूछताछ में दिए गए अरविंद केजरीवाल के इस बयान से जो मनीष सिसोदिया पर उन्होंने दिया है, इसका एक बड़ा राजनीतिक इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टी पर। और विधानसभा चुनाव से पहले ये जो स्थिति और ये जो बयान दिया गया है, जाहिर सी बात है कि पार्टी को इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। लेकिन सीबीआई का कहना है कि जाहिर सी बात है, केजरीवाल भी उनकी पार्टी के अगर कोई नेता, कोई कह सकते हैं मंत्री कोई प्रस्ताव लाता है तो केजरीवाल का उसमें हस्तक्षेप होगा ही। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया है, क्या दबाव होंगे अरविंद केजरीवाल पर? किस रणनीति के तहत ये बड़ा बयान दिया गया है? देखिए, राजनीति में कई बार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है कि अपने से दूसरे स्थान वाले नेताओं को जेल भिजवाना या फिर उनकी राजनीतिक जीवन को पूरी तरीके से समाप्त करना, ये कई बार हमने कई पार्टियों में देखा और मुझे लगता है कि यही स्थिति अब आम आदमी पार्टी में भी आ गई है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कभी भी मनीष सिसोदिया को लेकर इस तरीके के तर्कों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आखिरकार आज सीबीआई से पूछताछ में उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों किया? चूँकि उनके ऊपर मामला कोई आज से तो नहीं है, कई महीने बीत चुके हैं, कई महीनों से वो जेल में हैं। उसके बावजूद भी आज सीबीआई से पूछताछ में इस बयान को देना और ये कहना कि मनीष सिसोदिया का ये आइडिया था, मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले को लेकर निजीकरण का जो सुझाव दिया था। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को उनके ऊपर थोप दिया है और अब सीबीआई इस मामले में मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ कर सकती है। जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को करीब डेढ़ सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया ईडी और सीबीआई की रिमांड झेलते हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बयान दिया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जो है मनीष सिसोदिया ने इस प्रस्ताव को लाए थे? क्या अरविंद केजरीवाल की मंजूरी नहीं थी? क्या अरविंद केजरीवाल की कोई राय नहीं थी? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं सीबीआई अब जो है अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहेगी और पूछताछ भी जारी होगी। लेकिन जिस तरीके से देखें तो अब ईडी के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत
हिरासत में ले लिया है और पूछताछ होंगे। कई अहम जो कड़ियां हैं वो खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम वो बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर के सफाई देते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच कह रही थी कि केजरीवाल निर्दोष हैं, लेकिन केजरीवाल का यह बयान अब कई सवाल खड़े करता है।